नमस्कार दोस्तों हजारों सालों से हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म जिस चीज को बताने का कोशिश किए हैं, आत्मा और परमात्मा की जो बातें किए हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बातें किए हैं, कृष्ण से लेकर कृष्णमूर्ति तक या रजनीश ओशो तक जो कुछ भी ये लोग बताने का कोशिश किए हैं, उसी चीज को मैं साइंस के माध्यम से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये काफी लंबे सीरीज के रूप में चलेगा वीडियो दोस्तों। एक्चुअली इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैं अपनी हर एक किताब में लगभग जिक्र किया हूँ कि साइंस के माध्यम से कैसे हम इन सभी चीजों को समझें। जैसे कि ये जो मेरी पुस्तक है हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, इस पुस्तक में भी मैं इस चीज का जिक्र किया हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने द इनर साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं ह्यूमन बॉडी में किस तरह से हम आत्मा को समझ सकते हैं साइंस के माध्यम से। तो ये सब इस वीडियो में इसी चीज का मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ मैं अपने इस कॉन्सेप्ट को आपको कितना समझा पाता हूँ और इस कॉन्सेप्ट से आपको कितना फायदा पहुँचता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा है कि ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दोस्तों आपको साइंस को अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा कि आप अगर 10th क्लास तक भी केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें, इन सब चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल है और बेंजीन मॉलिक्यूल में जैसा कि हम जानते हैं कि 6 कार्बन एटम होते हैं और इसके ऊपर में एक दूसरा इसको समझने के लिए आप फंक्शनल ग्रुप समझिए। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है और नीचे भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया हूं, और एक ये ग्रीन कलर से। इसको भी एक तरह का एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम लाइक NH2, उसको एक फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसको ब्रेन के रूप में रिप्रेजेंट किया हूं और इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हमारे शरीर में सबसे ऊपर में ब्रेन है, नीचे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको आप पैर समझ लीजिए, हमारा जो पैर है, और ये जो ऊपर के जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारा हाथ है, नीचे में 2 पैर, ये हाथ। तो एक तरह से आप देखेंगे बाहर से लगभग एक ह्यूमन बॉडी के जैसा दिख रहा है। अब दोस्तों आगे समझने वाली क्या बात है, इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक बेंजीन रिंग होती है। वो बेंजीन रिंग कैसे बनता है, ये जो कार्बन एटम है इसी के इंटरनल कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये डबल बॉन्ड का ही एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इस बेंजीन रिंग का निर्माण करते हैं। तो ये एक्चुअली इसका बेंजीन रिंग है और यही बेंजीन रिंग एक्चुअली हमारे सोल को समझने में हेल्प करेगा। हमारा सोल क्या है, हमारा सोल को समझने के लिए आपको कुछ इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा कि जिस तरह से इस मॉलिक्यूल के जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं, उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे सोचेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी इलेक्ट्रॉन के लेवल पे एनर्जी का लेन देन होता है। आप इसको थोड़ा सा बायोलॉजी में, मोलिकुलर लेवल पे बायोलॉजी को, ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ेगा। तो मैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो जो आम आदमी है वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो कम से कम 10th लेवल तक भी साइंस पढ़े हैं, जो भी थोड़ा बहुत एजुकेटेड हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ लें और सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में, अपने बॉडी के अंदर आत्मा को भी अनुभव करे कि आत्मा क्या बला है भाई। ये श्री कृष्ण से लेकर कृष्णमूर्ति तक या रजनीश, ये सब कबीर दास, आचार्य प्रशांत भी इस तरह की बातें करते हैं। तो जो ये धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कुछ भी बताए हैं, क्या है ये सब चीजें केवल बकवास कर रहे हैं या उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? तो उस चीज को दोस्तों यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये धर्म को विज्ञान के तरीके से समझाने का मेरा एक प्रयास है। तो दोस्तों देखो, ये जो इंटरनल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्चुअली हमारे सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ऊपर का जो एटम है, जिसको आप कोई भी एक एटम लाइक फ्लोरीन मान सकते हैं, नीचे एक क्लोरीन एटम मान सकते हैं। तो फ्लोरीन एटम ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एटम जो है क्लोरीन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये दोस्तों एक्चुअली एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम सोल को या ब्रेन में जो कुछ भी होता है इस चीज को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में बस मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। दोस्तों ब्रेन में बेसिकली दो चीजें होता है। जो थिंकिंग होती है हमारे ब्रेन में, जो कुछ भी विचार चलता है, एक तरह से समझो तो मेरे अंदर भी ये सब विचार चलते हैं। उन्हीं विचारों के थ्रू मैं ये किताब भी लिखा हूं और उन्हीं विचारों के थ्रू आपसे इस वीडियो के माध्यम से बातचीत भी कर रहा हूं। तो ब्रेन में बेसिकली थिंकिंग चलती है। और थिंकिंग क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऑडियो पार्ट होगा और दूसरा वीडियो पार्ट होगा। मतलब या तो हम पिक्चर के रूप में कुछ चीज को ड्रीम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, या ऑडियो के रूप में, साउंड एनर्जी के रूप में हमारे अंदर कुछ कुछ विचार चलते हैं। तो थिंकिंग इज नथिंग बट बेसिकली ऑडियो एंड वीडियो, जो भी एलिमेंट्स हमारे ब्रेन में घूमते रहते हैं एनर्जी के माध्यम से, वो वही है हमारा ब्रेन की एक्टिविटी। अगर थिंकिंग के रूप में समझेंगे तो बाकी ब्रेन बहुत सारा चीज करता है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमें जिंदा रखने के लिए, एक तरह से सबको कंट्रोल करने का माध्यम है ब्रेन। लेकिन ब्रेन को भी मैं कहना चाहता हूं कि ब्रेन को भी हमारा ये जो सोल है वो कंट्रोल करता है। मतलब सोल हमारे बॉडी का एक्चुअल कंट्रोलर होता है। भले ही साइंस इस बेंजीन रिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, लेकिन मुझे याद है दोस्तों कि मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था 16 साल के एज में, उसी समय केमिस्ट्री के क्लास में जब एक टीचर पढ़ा रहे थे, उसी समय मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक किया कि यार ये जो बेंजीन रिंग है ना, वैसा ही कुछ हमारे अंदर भी होता है। भले ही इस बेंजीन रिंग पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं जाता है, बिकॉज ये एक न्यूट्रल एंटाइटी है एक तरह से समझे तो। ये चूंकि एक सर्किट बन जाता है, और जब सर्किट में कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो इसका सेंट्रल पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी बनता है वो यहाँ पे जीरो होता है। इसको थोड़ा सा आप इसमें फिजिक्स भी एक तरह से समझ लीजिए, फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट घुस गया। तो जो सेंट्रल जो पार्ट है उस पॉइंट पे, जो सेंटर है, इस पॉइंट पे बिल्कुल ना तो कोई चार्ज है ना कोई मास है, वैसे भी एक ये स्पेस है। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल आप एक शांति का अनुभव करते हैं। ये जो अध्यात्म इनर पीस की बात करते हैं, आप देखेंगे कृष्ण से लेकर कबीर तक सभी ने इनर पीस की बात किया है। कबीरदास को देखेंगे, वो अपने सेल्फ अनुभव के आधार पर ही तो बोलते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ही शांति है। जिस तरह से हिरण के अंदर कस्तूरी होती है और वो चारों तरफ भटकता है, उसकी खुशबू लगता है कहीं और से आ रहा है, उसी तरह से हमारे अंदर ही वो शांति होती है, लेकिन हम चारों तरफ उसके लिए भटकते हैं। तो इस चीज को आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं कि यही वो पार्ट है, इसको आप बेंजीन रिंग बोलिए साइंस की भाषा में, और स्पिरिचुअल की भाषा में इसको आपको बोलना पड़ेगा सोल। दिस इज एक्चुअली सोल। और सोल का जो प्रॉपर्टी है, सोल इज मेड ऑफ, एक तरह से समझिए तो एनर्जी से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक तरह से समझेंगे साइंस के माध्यम से, तो जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से वो जैसे कि पानी होता है, 0 डिग्री पे वो बर्फ और वाटर दोनों तरफ के बीच में इंटरमीडिएट एक स्टेट होता है। 0 डिग्री से थोड़ा भी माइनस की तरफ जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री तो पानी के रूप में पिघलना शुरू हो जाता है। वही वैसा ही स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन्स का भी है। इलेक्ट्रॉन्स अगर थोड़ा सा एनर्जी की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी के रूप में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर मास के रूप में आ जाएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरह से एनर्जी का सबसे छोटा पार्ट है। ऐसे तो फोटन जो होता है बिल्कुल एनर्जी उसको सपोज करते हैं, लेकिन ये एक मास और एनर्जी के बीच का पॉइंट है एक तरह से समझिए तो। इस पे चार्ज भी है, मास भी है, एनर्जी भी है, तो ये सब कुछ है इसके पास। और हम लोग भी एक तरह से समझेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं। हमारे जो सर्किट है वो क्या है, जो हम भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है अंदर में, वो उसी इलेक्ट्रिक सर्किट से सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसी का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी को हम लोग इस रूप में अनुभव करते हैं, इनर पीस के रूप में, शांति के रूप में। इनर पीस या शांति, आत्मिक शांति जिसको बोलते हैं, या जिसके लिए कॉन्शियसनेस नाम है, या कंसाइंस।
कंसाइंस में क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपना राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का संबंध राइट और रॉन्ग से कुछ नहीं होता। कॉन्शियसनेस मीन्स होश, कॉन्शियसनेस मीन्स जागरूकता। हमारे अंदर कितनी जागरूकता है किसी चीज को देखने के लिए, हम कितने सही तरीके से देख रहे हैं, तो उसमें राइट और रॉन्ग जैसा कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। लेकिन कंसाइंस जो वर्ड यूज होता है साइंस में, वो उसमें राइट और रॉन्ग का डिसीजन होता है। तो राइट और रॉन्ग का डिसीजन करने के लिए हमको ब्रेन का भी हेल्प लेना होता है, क्योंकि ब्रेन में हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन फीड होते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को भी हमारा ये जो सोल है या कॉन्शियसनेस है उसको यूज करता है और राइट और रॉन्ग का डिसीजन करता है। तो कॉन्साइंस का संबंध कुछ इस तरह से हो जाता है। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ जो शब्द है, सेल्फ और सोल एक दूसरे का सिनोनिम्स बोल सकते हैं, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों एक ही चीज है, बस बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसी का प्रॉपर्टी के रूप में आप समझेंगे तो हमारे अंदर बुद्धि, विवेक, विजडम, ये सब जो इसी के प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता था वो आप समझ सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके अंदर कुछ डाउट है, कुछ और भी क्यूरी है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे हम एक ह्यूमन बॉडी को एक मॉलिक्यूल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। हमारा बॉडी भी क्या है, मास, एनर्जी, स्पेस, चार्ज, यही सब चीज तो है। और यहाँ भी वही सब कुछ है, मास है, एनर्जी है, स्पेस है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, उन सबके ऊपर चार्ज है। हम जिस चीज से बने हैं उस चीज से ये भी बना है, तो हम अपने बॉडी को एक मॉलिक्यूल से क्यों कंपेयर नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अब हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ बनने का ख्वाब है, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, या धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, इस तरह से अब बहुत सारा पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज गेन करने के लिए हम पागल हैं। तो लगता है कि या रिश्ते नाते में हम बहुत सारे डिस्टर्ब रहते हैं और हमको लगता है कि यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम तो ये कुछ तरीका नहीं है दोस्तों। साइंस ये सब चीजों को कंपेयर नहीं करता है कि आप कितने परेशान हो, कितने दुखी हो, कितने डिप्रेशन में हो, और उस चीज से नहीं ये तय होता है कि आप जिंदा हो कि मुर्दे हो। जिंदा होने के लिए साइंस का डिफिनीशन अलग है। जिंदा होने का मतलब आपका लंग्स काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका किडनी काम कर रहा है, ये सब होता है कंपेयर करने का। तो इसलिए आप ये जो चिंता, फिकीर और डिप्रेशन और टेंशन, ये सब चीजों को यहाँ लाके मत सोचिए कि मैं इस चीज को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। नहीं, आपको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से कंपेयर करके जब देखेंगे तो आप अपने अंदर की शांति को आसानी से समझ सकते हैं, और समझने के बाद उसको अनुभव करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। आपको खुद अनुभव करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप गौतम बुद्ध का या श्री कृष्ण का या कबीर का या कृष्णमूर्ति का या आचार्य प्रशांत के या संदीप महेश्वरी का, किसी का भी आप प्रवचन सुनो, उससे आपको अपने अंदर की जो शांति है वो अनुभव नहीं होगा, उसको आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं बस यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।